हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आया है कॉन्ग्रेंट से, और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो। जो भी फिगर्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होती हैं उन्हें हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। लेट सपोज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये दो पेन्स हैं, ये दोनों पेन साइज में भी और शेप में भी बिल्कुल एक जैसे, इनका मॉडल भी सेम है और इनकी जो साइज वगैरह है वो भी सेम है। इसी तरह आपको डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक ही पैकेट की दो शेविंग ब्लेड्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। एक दूसरे को ऊपर इस तरह से लगाएंगे तो ये एक दूसरे को पूरी ओवरलैप कर लेंगी। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। दो कॉइन हो सकते हैं सेम, 1 रुपए वाला सिक्का, वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। एक पैकेट के बिस्किट के सारे जो बिस्किट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स बेसिकली वही होती हैं जिनका साइज और जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है। अब मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर आपकी 2 डायमेंशनल फिगर्स भी होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स भी होती हैं। तो सबसे पहली जो फिगर होती है जो कि 2 पॉइंट से मिलके बनती है, देखिए एक पॉइंट से तो कुछ नहीं बनता, पॉइंट ही बनता है। तो सबसे कम पॉइंट से बनने वाली जो फिगर होती है वो होती है लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि किसी लाइन सेगमेंट्स के अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं। देखिए लाइन सेगमेंट में होता ही क्या है, सिर्फ उसकी एक लेंथ ही तो होती है। तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसे ए बी की लेंथ लेट सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कॉन्ग्रेंट जो होगी ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट इसके कॉन्ग्रेंट होगी तो उसकी लेंथ इसके बराबर होगी। इसके बाद आता है एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी तो होती है इनकी वो रूल, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं हम। जब कॉन्ग्रेंट दो फिगर्स होती हैं तो उनको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स यानी एंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने की कंडीशन क्या होती है। देखिए एंगल के अंदर क्या होता है, एंगल के अंदर सिर्फ डिग्री तो होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है वही होती है, उसके अलावा तो उसमें कुछ होती नहीं है। जैसे कि ये एंगल 60 डिग्री का है, लेट सपोज ये एंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, अगर ये भी 60 डिग्री का हो तो ये दोनों के दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे। अब यहाँ पे इनकी ये जो आर्म्स है ना, इनकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी लेंथ कितनी भी बड़ी कर दूं या इसकी कितनी भी छोटी कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल को जाना जाता है उसकी डिग्री के लिए। लंबाई ये जो है लेंथ आर्म्स की छोटी बड़ी कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी दो एंगल्स अगर सेम डिग्री के हैं, सेम मेजरमेंट के हैं, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। इसके बाद आता है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंस होंगे, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए ट्राइंगल के पूरी एग्जैक्ट शेप और साइज सेम होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट शेप और साइज कब सेम होगी, जब इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे दोनों ट्राइंगल के अंदर। लेट सपोज ये है कि इसके अंदर आपको पता है साइड्स होती हैं 3 और इसके अंदर एंगल्स होते हैं 3, तो कुल मिला के ये 6 चीज़ें होती हैं ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल की, जैसे यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो ए बी सी के 3 एंगल है, इसके भी 3 एंगल है, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। तो अगर ये तीनों की तीनों सेम होती हैं, यानी इसकी 3 साइड इसकी 3 साइड के बराबर होंगी, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगलों के बराबर होंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। जब इनको एक दूसरे के ऊपर हम टिकाएंगे ना, जैसे अभी मैंने ब्लेड को टिकाया, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेंगे, यानी इनका साइज और शेप एग्जैक्टली सेम होगा। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है, लेट सपोज मैं पहले ट्राइंगल ए बी सी को ले लेता हूं और ये हमें बता दिया कि ये पी क्यू आर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के। तो ये जो बीच में लिखा है मैंने, ये 2 पैरेलल लाइंस और ऊपर ये ऐसे लेटा हुआ एस,
ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है। यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। अब ये नाम जो होता है ना, नाम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नाम के हिसाब से ही हमें ये पता चलता है कि दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ ABC मैंने लिखा है, यहाँ PQR लिखा है, इसके हिसाब से इसका जो एंगल A होगा ना, वो इसके एंगल P के बराबर होगा। क्यों? यहाँ पे पहला है, ये पहला है। इन्हें हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बोलते हैं। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये कॉरेस्पॉन्डेंसी का निशान होता है। यानी A P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। B और Q दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे C है, एंगल C बराबर होगा एंगल R के। अब इसी तरह से हम यहाँ से साइड्स भी पता कर सकते हैं। AB साइड, यानी ये जो AB साइड है ये PQ के बराबर होगी। AB साइड बराबर होगी PQ के। BC यहाँ QR के बराबर होगी, क्योंकि दूसरा तीसरा लिया मैंने, ये दूसरा तीसरा, तो BC बराबर होगी QR के। अब तीसरी साइड इसकी AC है, AC ये PR के बराबर होगी, AC बराबर होगी PR के। अब यहाँ PQR की जगह कुछ और भी हो सकता है। देखिए कैसे, इसी चीज़ को अब मैं बदल देता हूँ, क्योंकि नाम को ही आपको बहुत अच्छे से सीखना है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अंदर जो नेमिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी क्या है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है, मैं यहाँ PQR नहीं लिखूंगा, इस बार मैं कुछ और लिखता हूँ। लेट सपोज QRP है। QRP हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल्स हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं और ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल QRP के। तो इस बार जो एंगल A है ना, वो एंगल Q के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिगर में कोई अदल बदल नहीं हो रहा, एंगल A बराबर एंगल Q के होगा। लेट सपोज कोई दो फिगर्स हैं ABC और QRP, और ये दे दिया कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट है, तो उनमें A एंगल और Q एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल B बराबर होगा एंगल R के, एंगल C बराबर होगा एंगल P के। तो ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो AB साइड किसके बराबर होगी? यहाँ पहला दूसरा लिया मैंने, AB QR के बराबर होगी, बराबर QR। तो BC साइड बराबर होगी RP के, और AC साइड बराबर होगी QP के। अगर सिर्फ इतना दे दे आपको ये साइन के साथ में कि कोई दो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो उन ट्राइंगल्स की मेजरमेंट बिना देखे, उनकी फिगर को बिना देखे, आप सिर्फ इतने भर से ही बता सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें आपस में बराबर होंगी, कौन से एंगल बराबर होंगे, कौन सी साइड्स बराबर होंगी। यही ये जो कॉन्ग्रेंसी का जो ये निशान होता है, ये इसी से पता चल जाता है। तो ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं ट्राइंगल के अंदर, तभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप और साइज बनेंगी। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको इन पूरी 6 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है कि कोई भी 3 चीज़, मतलब ट्राइंगल की 3 चीज़ों से ही, अगर कोई 3 गिवन चीज़ें हैं ना, उनसे ही हम बता सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइड है। यानी कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जहां पे 6 की जगह आप सिर्फ 3 चीज़ों की नॉलेज से ही बता सकते हैं कि कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। उन्हें बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए, अब उनकी बारी है। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, पहला जो क्राइटेरिया है ये है SSS। ये S साइड, S साइड, S साइड, ये साइड्स के लिए डिनोट किए गए हैं तीनों S। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि दो ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड की बात की जा रही है। तो पहला क्राइटेरिया है, सबसे आसान क्राइटेरिया है। 2 फिगर्स देख रहे हैं आप यहाँ साइड में, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल ABC है, और दूसरा जो ट्राइंगल है ये PQR है। अब इनकी साइड्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक साइड 5 यूनिट की है,
यहाँ पे भी एक साइड 5 यूनिट की है, यहाँ पे एक साइड 4 यूनिट की है और यहाँ पे भी 4 यूनिट की है, यहाँ पे एक साइड 3 यूनिट की है, यहाँ पे भी 3 यूनिट की एक साइड है। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर साइड साइड और साइड के पेयर्स आपस में बन रहे हैं, यानी बराबर बराबर हैं। तो जब भी इस तरह के दो ट्राइंगल्स होते हैं ना, जिनमें बराबर बराबर साइड्स होती हैं तीनों, वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, नाम इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ABC, पहले का नाम आप आंख मीच के कुछ भी लिख दो, आपको तो ध्यान ये देना होता है कि इसके हिसाब से अब इसका नाम क्या होगा। तो ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। आप क्या सोच रहे हैं, PQR? बिल्कुल गलत, PQR नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे ट्राइंगल का नाम, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए मैं ABC चलाऊं, रेड वाले ट्राइंगल में मैं ABC ऐसे चलाऊं ना, तो मैं पहले 5 साइड पे चलाऊं, फिर मैं 4 साइड पे चलाऊं, फिर ये 3 की तरफ गया हूं, यानी 5 और 4। यहां भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो पहले मैं इस तरह से चलूंगा कि 5 पे जाके मैं 4 की तरफ टर्न करूं, तो यहां 5 पे ऐसे गया और फिर यहां 4 की तरफ टर्न कर रहा हूं, तो QRP ये लिखा जाएगा। ये होता है नाम का इंपॉर्टेंस। ऐसे ही नहीं है कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो ही लिख दोगे, नहीं, जो ट्राइंगल आपने पहले लिखा है उसकी करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही आप उसका नाम लिखोगे। अब देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग चीजें बराबर कैसे हो जाएंगी, यहीं से। आप फिगर को मत देखिए, आप लेट सपोज आप फिगर देख ही नहीं रहे, यहीं पे देखो AB QR के बराबर होगा, पहला दूसरा पहला दूसरा, देख लो AB QR दोनों 5 5 है। यहां पे दूसरा और तीसरा ले लिया मैंने BC, यहां पे दूसरा तीसरा RP। तो देखिए BC और RP दोनों 4 4 के हैं। अब यहां पे AC ले लेता हूं मैं, तो यहां पे QP लूंगा, क्योंकि पहला और तीसरा लिया है ना, तो पहला और तीसरा QP। और यहां AC देखिए 3 है और यहां QP देखिए ये भी 3 है। ये होता है इसका नेमिंग का इंपॉर्टेंस। तो पहला क्राइटेरिया आप समझ गए, किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर आ रही हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया देखिए SAS। S डिनोट करता है यहां पे साइड को, A का मतलब एंगल और फिर से S का मतलब साइड। अब जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, ये क्राइटेरिया भी कुछ उसी तरह का है, यानी दो साइड्स के बीच में कोई एंगल होगा। दो फिगर्स हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे ABC एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC लिखा हुआ है, और यहां पे ट्राइंगल है PQR। इन दोनों के अंदर आप गौर करेंगे तो यहां 5 है साइड, यहां भी 5 है, यहां पे साइड एक 6 है, यहां पे भी 6 है, और इन दोनों साइड्स के बीच में यहां पे एक एंगल 60 का है और यहां पे भी एक एंगल 60 का है। तो आपने क्या ध्यान दिया, यहां पे आपने ये देखा कि दो साइड्स हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर वो दो साइड्स हैं आपस में बराबर है, यहां 5 यहां 5 यहां 6 यहां 6, और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी बराबर है। तो ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ, ये साइड हुआ। समझ गए बात को, साइड एंगल साइड, यानी दो बराबर साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा है। ये बीच में ही होना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि यहां 60 है तो यहां 60 होगा, नहीं, गलत। अगर 5 6 के बीच में 60 है तो 5 और 6 के बीच में ही यहां 60 होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री यहां ना होके यहां कहीं लिखा होता तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं, हमने देख लिया कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले का नाम आंख मीच के कुछ भी लिख लो, ABC लिख लो, BCA लिख लो, जो आपका मन चाहे लिख लो। ट्राइंगल ABC लिख लिया मैंने। अब मुझे दिखाना है इसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। अब इसका नाम PQR नहीं लिख सकते, ऐसे ही नहीं कि आंख मीच के कुछ भी लिख देंगे। हम ध्यान देंगे यहां पे कि यहां हम किस तरह से चले हैं। देखिए ABC, यानी हम पहले 5 पे आए, 60 के एंगल पे टकराए और फिर 6 की तरफ गए, तो बन गया ABC। अब वही चीज हम यहां करेंगे, हम ऐसे चलेंगे कि पहले 5 वाली लाइन को कवर करें, फिर एंगल पे पहुंचे और फिर 6 वाली साइड को कवर करें। तो इस तरह जब कर रहे हैं हम, तो हमें P से चलना पड़ रहा है। यहां 5 की तरफ आए, 60 एंगल पे आए
और फिर 6 साइड की तरफ चले तो PRQ लिखा जाएगा इस ट्रायंगल का नाम। ये होता है नेमिंग का इंपॉर्टेंस। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया था। चलिए अब थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया ASA, यहां भी आप समझ गए होंगे, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और फिर से A फॉर एंगल। और अब आप ये भी समझ गए होंगे जैसे पीछे वाला था ना, उसका ये उल्टा है। वहां SAS था यानी दो साइडों के बीच में एक एंगल सेम। यहां ASA है यानी दो तरफ एंगल होंगे और उनके बीच में जो साइड होगी वो सेम होगी। फिगर्स पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, यहां देख रहे हैं आप 60 का एंगल, 50 का एंगल, यहां 60 का एंगल, 50 का एंगल दोनों में है। और इन्हीं दो एंगलों के बीच में यहां पे 6 यूनिट की एक साइड लिखी हुई है और यहां भी इन्हीं दोनों एंगलों के बीच में एक 6 यूनिट की साइड है। तो जब इस तरह होता है कि दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और उनमें जो बीच में जो साइड आ रही होती है, इंक्लूडिंग साइड बोलते हैं इसको, वो बराबर होती है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होता है और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जैसे ये 6 यहां बीच में आ रही है ना, तो ये बीच में ही आनी चाहिए। अगर इन एंगल्स के बीच में ये ना होगी ना, कहीं और होगी, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। अब आते हैं नेमिंग पे। तो पहले का नाम तो कुछ भी लिख लो आंख मीच के। लेट्स सपोज मैं इसका नाम सीधा सा लिख लेता हूं ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब आप सोच रहे हैं इसका नाम PQR लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब तक तो आप सीख भी गए होंगे। ऐसे ही नहीं कि यहाँ PQR है तो PQR लिख दिया, नहीं। यहां ध्यान दीजिए कैसे चले हैं हम ABC ऐसे चले हैं, यानी A है वो एंगल जो हमें पता ही नहीं है, उसके बाद 60 के एंगल पे पहुंचे, उसके बाद 50 एंगल पे पहुंचे। तो यहां भी ऐसे ही चलेंगे कि पहले उस एंगल पे पहुंचे जो पता ही नहीं है, फिर 60 पे, फिर 50 पे। तो ये अननोन, ये 60 और ये 50। तो इस ABC के हिसाब से हमें QRP ये लिखना पड़ेगा। बस ये इसकी नेमिंग हुई। चलिए इसका लास्ट क्राइटेरिया है जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, RHS। R स्टैंड करता है यहां पे राइट एंगल के लिए, H स्टैंड करता है यहां हाइपोटेन्यूज के लिए और S फॉर साइड होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा राइट ट्रायंगल के अंदर ही लगती है। इसमें क्या होता है कि कोई दो ट्रायंगल्स होंगे आपके पास और उनमें एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए यहां भी 90 है, यहां पे ये Z 90 डिग्री का है, सिंपल। और हाइपोटेन्यूज जो होगा ना इन दोनों ट्रायंगल्स का, वो भी सेम होगा। हाइपोटेन्यूज का मतलब जो 90 के सामने की साइड है, यहां 13 है, यहां भी 13 है। और दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई एक साइड सेम होगी, वो खड़ी वाली भी हो सकती है, वो लेटी वाली भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये वाली चीज यहां टच हो जाएगी, 5 वाला यहां टच हो जाएगा, 13 वाला यहां टच हो जाएगा, ये इसको पूरा ढक लेगा। तो फिगर टेढ़ी मेढ़ी उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। ये दो पेन है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये मैंने ऐसे रख दिया, तो अभी भी तो ये कॉन्ग्रुएंट ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप समझ गए, RHS यानी राइट एंगल हो दोनों ट्रायंगल में, H यानी हाइपोटेन्यूज सेम हो और S मतलब दोनों में कोई एक साइड बराबर हो, तो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब नेमिंग पे आ जाइए। अब पहले का नाम तो आप कुछ भी रख लीजिए। लेट सपोज इस बार मैं ABC नहीं रख रहा हूं, इस बार मैं कुछ और ही रख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं BCA, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब BCA के हिसाब से मुझे इसका नाम क्या लिखना होगा। देखिए मैं B चलाऊं और फिर C चलाऊं और फिर A चलाऊं, यानी मैं 90 डिग्री चलाऊं, फिर अननोन साइड चलाऊं, फिर हाइपोटेन्यूज चलाऊं। तो यहां भी मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं पहले 90 चलूंगा, उसके बाद अननोन साइड चल रहा हूं। ये अननोन है ना, ये मुझे पता नहीं है, तो 90 पे फिर अननोन गया और फिर हाइपोटेन्यूज पे आया। तो Z, X और Y, Z, X और Y। इस BCA के नाम के हिसाब से इस ट्रायंगल का नाम ZXY होगा। अब इसमें मैं एक दो बारी और नाम लिख के दिखा देता हूं, नाम की कंफ्यूजन बिल्कुल पक्की क्लियर हो जाएगी। अगर मैं ट्रायंगल ABC लिखता हूं और इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, तो नाम क्या होगा। देखिए A, B और C, यानी मैं 5 साइड चला, फिर 90 एंगल चला, फिर अननोन साइड चला,
तो मैं 5 साइड चलूंगा, उसके बाद 90 एंगल पे पहुंचूंगा और फिर अननोन साइड चलूंगा, तो यानी y, z और x। तो y, z और x। तो जो हम पहले ट्राइंगल लेते हैं ना, उसी के हिसाब से हमें दूसरे वाले ट्राइंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से हम ले रहे हैं नाम को, वो लिखना ज़रूरी होता है। ये अगर गलत लिख दिया तो यानी कि सब कुछ फिर गलत ही हो गया। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपके लिए ये चैप्टर पूरी तरह से नया है। आप क्लास 7th में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, शायद 6th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। आने वाली सारी क्लासेस में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अगर ये 4 क्राइटेरियाज आप अच्छे से समझ गए, और इनकी सबसे मेन चीज़ है ये जो नेमिंग है, अगर ये समझ गए ना, तो ये चैप्टर तो बहुत आसान होने वाला है, वरना ये चैप्टर बच्चों को बड़ा टेंशन देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।